हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद दीपक। सो बेसिकली आप एक स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप देख रहे होंगे। तो क्या आपने इसे पहले कभी देखा है? नहीं? और आप जानते हैं ये क्या चीज़ है? चलो मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका है। और अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कैसे डिजीज़ कोज करता है, ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और भी काफ़ी टर्म है जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हम इस वीडियो में इसकी मॉर्फोलॉजी एंड इसके लाइफ साइकिल, इसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर्स, इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस, इसके ट्रीटमेंट एंड इसके प्रिवेंशन, ये सब टर्म भी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक कॉमन प्रोटोजोआ पैरासाइट है जो कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ऑल इंटेस्टाइनल अमीबा आर नॉन पैथोजेनिक एक्सेप्ट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। जितने भी अमीबा हैं इंटेस्टाइनल के, इंटेस्टाइनल जो अमीबा होते हैं वो सारे नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अमीबा एंटामीबा हिस्टोलाइटिका ही सिर्फ एक ऐसा पैरासाइट है प्रोटोजोआ जो पैथोजेनिक है। और ये हमारी बॉडी में अमीबिक डाइसेंट्री डिजीज कोज करता है जिसे हम अमीबिएसिस भी बोलते हैं। एंड लीवर अबेस्कस भी ये कोज करता है। तो चलते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम इसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये अराउंड वर्ल्ड वाइड में पाया जाता है, मोस्टली इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड नेपाल, इनमें ज़्यादा पाया जाता है। मतलब ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन में मिलता है। अराउंड 500 मिलियन पीपल वर इन्फेक्टेड एवरी ईयर। मतलब हर साल इससे 500 मिलियन लोग इन्फेक्ट होते हैं और 1 लाख के आसपास हर साल मरते हैं इस डिजीज से। ये बहुत ही हार्मफुल है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ठीक है guys, जो ये डिजीज कॉज करता है अमीबिएसिस एंड लीवर एबेस्कस। सो कॉमन इन एडल्ट, ये मोस्टली एडल्ट्स में कॉमन होता है और रेयर इन चिल्ड्रन, बच्चों में थोड़ा कम मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है। अमेबिक लीवर एबेस्कस इज मोर कॉमन इन मेल। मतलब ये जो मेल है, ह्यूमन मेल, उनमें लीवर एबेस्कस ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्सोनॉमी। इसे हम फाइलम अमीबोजोआ में मिलता है क्लास इसकी एंटामीबा है, ऑर्डर एमोबिडा है, फैमिली एंटामीबोडी, फैमिली एंटेअमीबेडी है, जीनस एंटामीबा, स्पीसीज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है इसकी स्पीसीज। और इसके अलग 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 स्पीसीज हैं। ये एंटामीबा डिस्पर भी होता है, एंटामीबा हर्तमन, ये अलग अलग स्पीसीज हैं इसकी। एंटामीबा कोलाई और ये एंटामीबा जिंजीवियलिस भी इसकी अलग अलग, ये 4 अलग अलग इसकी स्पीसीज हैं। वो एक स्पीसीज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। ये सारी की सारी नॉन पैथोजेनिक है और ये जो हमारे पास डिजीज है ये पैथोजेनिक है, एंटामीबा हिस्टोलाइटिक। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली स्टेज है इसकी ट्रोफोजॉइट, ये एक मोटाइल स्टेज है। नेक्स्ट है इसकी प्रीसिस्ट स्टेज। प्रीसिस्ट में ये जो इसका सूडोपोडिया है थोड़ा गायब हो जाता है, डिसअपियर होने लगता है प्रीसिस्ट में। सिस्ट और ट्रोफोजॉइट के बीच की स्टेज है प्रीसिस्ट। देन सिस्ट में ये हमारे पास आता है, इसमें 4 न्यूक्लियाई होते हैं सिस्ट में, और अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियोलस भी इसमें प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर सिस्ट में। सिस्ट हमेशा 4 न्यूक्लियाई कंटेन रखता है और ये इन्फेक्टिव फॉर्म होती है। ट्रोफोजोइट मोटाइल फॉर्म होती है और सिस्ट इन्फेक्टिव फॉर्म होती है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट की मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं एक बार। ट्रोफोजॉइट एक ग्रोइंग स्टेज होती है, ग्रोइंग एंड फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। सेफ इसकी कोई फिक्स नहीं होती है क्योंकि अमीबा की कोई सेफ नहीं होती, तो अमीबा भी यही है, ये भी अमीबा ही है, बस ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये इसका डायग्राम है, ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है। इसके अंदर ये यहाँ पर न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके बाहर चारों तरफ।
ये इसका ओवरव्यू है। हम न्यूक्लियोलस को कैरियोसोम भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये 80 टू 40 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है और एवरेज इसका 20 टू 30 माइक्रोमीटर होता है। साइटोप्लाज्म इसका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो ट्रांसपेरेंट एक्टोप्लाज्म और एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म। इंजेस्टेड आरबीसीज टिश्यू ग्रेन्यूल एंड मतलब ये जो एक तो ट्रांसपेरेंट और जो ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्म है वो उसमें आरबीसीज टिश्यू ग्रेन्यूल्स एंड फोर मटेरियल मिलते हैं एंडोप्लाज्म में। जो न्यूक्लियस है इसका इट इज सिंगल स्पेरिकल इन शेप होता है, अकेला होता है इसमें, और सिस्ट में 4 न्यूक्लियस मिलते हैं और ट्रोफोजोइट में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस मिलता है जिसमें सेंट्रल कैरियोसोम भी होता है, इसे हम न्यूक्लियोलस भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रोफोजोइट आर एक्टिवली मोटाइल विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। मतलब ये सूडोपोडिया, ये इसका सूडोपोडिया है, ये सूडोपोडिया की हेल्प से ही लोकोमोशन करता है। इसका सूडोपोडिया ये रहा यहाँ पर, इधर भी सूडोपोडिया है। तो ये सूडोपोडिया की हेल्प, सूडोपोडिया से लोकोमोशन में हेल्प कराता है। ट्रोफोजोइट ही लोकोमोटरी स्टेज होती है एंटाइबा हिस्टोलाइटिका की। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है, और हाँ, ट्रोपोजोइट आर एनारोबिक पैरासाइट, ये एनारोबिक पैरासाइट है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रीसिस्ट, ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है सिस्ट की और ट्रोफोजोइट के बीच की स्टेज है। सो ऐसा कुछ हमारे पास प्रीसिस्ट होता है, ये प्रीसिस्ट है और ये ट्रोफोजोइट है। जो सिस्ट होता है उसका साइज 10 टू 20 माइक्रोमीटर होता है। ये देखिए यहाँ पर 10 टू 20 माइक्रोमीटर, ये ट्रोफोजोइट से छोटा होता है साइज में। एंड इट इज स्लाइटली अवॉइड, ये थोड़ा सा गोला होता है इन कंपैरिजन ऑफ सिस्ट। सिस्ट कंप्लीटली ओवल होता है बट ये इतना ओवल नहीं होता। और इसका जो सूडोपोडिया है वो ब्लंट होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होने लगता है क्योंकि ये सिस्ट बनने की फॉर्म में होता है। इससे नेक्स्ट स्टेज ही इसकी प्रीसिस्ट होती है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, मतलब वो सिस्ट भी होता है बट उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। फिर वो बाइनरी डिवीजन के थ्रू 2 न्यूक्लियस बनाएगा, देन 2 से 4, देन वो कंप्लीट परफेक्ट स्टेज होती है वो सिस्ट की। जब 4 न्यूक्लियस कंप्लीट बन जाते हैं तो वो बिल्कुल कंप्लीट सिस्ट होता है, क्वाड्रे न्यूक्लियाई सिस्टम उसे बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसमें आरबीसी और फूड मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता प्रीसिस्ट में, ट्रोफोजोइट में प्रेजेंट होता है वो। नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारे पास मॉर्फोलॉजी ऑफ सिस्ट। मॉर्फोलॉजी ऑफ सिस्ट में क्या आता है, इनफैक्ट ये जो सिस्ट होता है ये इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। इसकी जो शेप होती है वो राउंड एंड ओवल इन शेप होता है, ये मतलब ये कम्प्लीटली राउंड होता है और ये ओवल शेप में होता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है जो ह्यूमन स्टूल में देखने को मिलता है। इसका साइज 12 टू 15 माइक्रोमीटर डायमीटर में होता है। सिस्ट वॉल जिसे हम बोलते हैं, मतलब इसके पास एक हाईली रिट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम सिस्ट वॉल बोलते हैं। इसके पास सिस्ट वॉल होती है और इसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं। जो सिस्ट होती है उसके पास 4 न्यूक्लियस होते हैं, ट्रोफोजोइट के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है एंड प्रीसिस्ट के पास भी एक ही न्यूक्लियस होता है। और प्रीसिस्ट के पास सूडोपोडिया थोड़ा कम, मतलब थोड़ा डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो सिस्ट बनने की फॉर्म में होता है, क्योंकि सिस्ट के पास कोई सूडोपोडिया नहीं होता। ये नॉन मोटाइल फॉर्म होती है, जो सिस्ट होती है वो नॉन मोटाइल फॉर्म होती है। सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियस होते हैं और सिस्ट के पास जो हर एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है और इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है हर एक न्यूक्लियस के पास। तो ये सिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसका न्यूक्लियस। अ मैच्योर सिस्ट इज क्वाड्री न्यूक्लिएटेड। जो एक मैच्योर सिस्ट होता है वो क्वाड्री न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब उसके पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है क्रोमेटिड बार्स एंड ग्लाइकोजन मास, इसके पास ग्लाइकोजन मास होता है एंड क्रोमेटिड बार्स होता है, क्रोमेटिड बार्स है और इसके पास कोई आरबीसी या फूड पार्टिकल नहीं होता है। मैच्योर सिस्ट पास्ड आउट इन द स्टूल फ्रॉम इन्फेक्टेड पेशेंट एंड रिमेन्ड विदाउट फर्दर डेवलपमेंट इन द सोइल फॉर फ्यू डेज। ये कुछ दिनों तक बिना डेवलपमेंट के सोइल में रह लेता है और ये मैच्योर सिस्ट जो होता है ये पास आउट होता है ह्यूमन के स्टूल में, जो कि पेशेंट होता है उसके स्टूल में ही पाया जाता है। सो नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास इसकी लाइफ साइकिल, थोड़ा एट अ गैलन से हम देख लेते हैं ओवरव्यू लाइफ साइकिल का हल्का सा। तो ये इसका होस्ट ओनली मैन होता है। नेक्स्ट इसकी इन्फेक्टिव स्टेज वही क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट और इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 8 ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करता है। ये सब हम अभी भी डिटेल में देखने वाले हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में ये फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रोफोजोइट थ्रू बाइनरी फिजन,
इसमें ट्रोफोजोइट बाइनरी फिजन के थ्रू बढ़ते हैं, मतलब इसमें सिस्ट का फॉर्मेशन भी होता है। रूट ऑफ इन्फेक्शन फीकल एंड ओरल, ये इसका रूट ऑफ इन्फेक्शन है। साइट ऑफ लेशन लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। डायग्नोस्टिक स्टेज सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट, हम सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट को ही डायग्नोस करते हैं लेबोरेटरी में। पैथोजेनिक स्टेज इसकी ट्रोफोजोइट है और इन्फेक्टिव स्टेज इसकी सिस्ट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं अब। हाँ, हमारे पास को एक टर्म है एंसिस्टेशन, ये पहले मैं आपको लाइफ साइकिल डिटेल में बताने से पहले समझा देता हूँ। एंसिस्टेशन क्या होता है? ये हमारे पास ट्रोफोजोइट है और ये हमारे पास है सिस्ट, जो कि जिसके पास कंप्लीट चारों न्यूक्लियस हैं। ठीक है, तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ तक। तो ये जो इधर देख रहे हैं आप, ये सिस्ट बनने लग रहा है यहाँ पर। प्रीसिस्ट है, ये देखिए ये प्रीसिस्ट है ना, तो प्रीसिस्ट के पास एक न्यूक्लियस होगा और देन इसका ये सूडोपोडियम है, ये भी डिसअपियर होने लगता है। देन फिर एक न्यूक्लियस, फिर बाइनरी डिवीजन से दो न्यूक्लियस बनाएगा, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं एंसिस्टेशन, मतलब ट्रोफोजोइट से सिस्ट का फॉर्मेशन होना, सिस्ट का बनना, वो बोल होता है एंसिस्टेशन। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास एक्सिस्टेशन। ये देखिए यहाँ पर एक्सिस्टमेंट हो रहा है, मतलब सिस्ट से ट्रोफोजोइट बनने लग रहा है। तो ट्रोफोजोइट मतलब 4 न्यूक्लियस हैं इसके पास, तो ये 8 न्यूक्लियस बना लेगा बाइनरी फिजन के थ्रू। तो ये जो 8 न्यूक्लियस है, ये 8 ट्रोफोजोइट को बना देंगे। तो 8 ट्रोफोजोइट बन गए, तो 8 ट्रोफोजोइट से हम एक ट्रोफोजोइट ये देख रहे हैं, तो 8 ट्रोफोजोइट का बनना ही सिस्ट से एक्सिस्टेशन कहलाता है। मतलब सिस्ट से ट्रोफोजोइट का बनना एक्सिस्टेशन और ट्रोफोजोइट से सिस्ट का बनना एंसिस्टेशन। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आने वाली है आगे इस लाइफ साइकिल में, तो इसलिए मैं ये पहले ही आपको समझा रहा हूँ। ये याद करके रखना, एंसिस्टेशन क्या होता है और एक्सिस्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलाइटिका इज रिलेटिवली सिंपल, ये बहुत सिंपल है। कंसिस्ट ऑफ इन्फेक्टिव सिस्ट, इसमें इन्फेक्टिव सिस्ट को कंसिस्ट करती है और इन्वेसिव ट्रोफोजोइट स्टेज को भी ये कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट है लाइफ साइकिल कंप्लीट इन अ सिंगल होस्ट, इसका सिर्फ सिंगल होस्ट है जो कि ह्यूमन है। ये उसी में कंप्लीट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका सिस्ट फ्रॉम कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो ह्यूमन होता है वो कॉन्टामिनेटेड फूड, जैसे ये है, ये जैसे कॉन्टामिनेशन इस पे सिस्ट है, ये कॉन्टामिनेटेड हो गया, तो अगर ह्यूमन इस खाने को खाएगा तो वो इन्फेक्टिव, मतलब उसे इन्फेक्शन हो जाएगा। सो ये इसी की इन्फेक्शन इन्फेक्टिव स्टेज है सिस्ट। इन्फेक्शन कैन आल्सो एक्वायर्ड डायरेक्टली बाय एनोजेनिटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जरूरी नहीं है कि जो इन्फेक्शन है वो खाने से ही होगा, या मतलब कॉन्टामिनेटेड खाना खाने से ही इन्फेक्शन होगा। ये एनोजेनिटल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी से एंटामीबा हिस्टोलाइटिका मतलब अमीबिएसिस हो सकती है डिजीज ह्यूमन को। एनोजेनिटल का मतलब है, एनोजेनिटल इज अ टर्म यूज्ड फॉर रेफर टू बोथ एनस एंड जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द मैच्योर सिस्ट इज रेजिस्टेंस टू लो पीएच ऑफ स्टोमक। ये जो लो पीएच होता है ऑफ स्टोमक का, उससे ये रेजिस्टेंट होता है जो हमारा सिस्ट होता है। मतलब जो गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं, ये उनसे इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इसीलिए इन्फेक्टिव स्टेज है इसकी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की, क्योंकि जो इसके पास सिस्ट वॉल प्रेजेंट होती है, ये इसीलिए रेजिस्टेंट होता है। द सिस्ट वॉल इज देन लाइज्ड, फिर देन जब ये इंटेस्टाइन में जब पहुंच जाता है तो सिस्ट वॉल लाइसिस हो जाती है। मतलब जब खाना हम खाते हैं, कॉन्टामिनेटेड खाना अगर खा लिया तो स्टोमक में पहुंच गया सिस्ट, यहाँ पर सिस्ट की फॉर्म में है। देन सिस्ट के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये इसका फिर ये एक्सिस्टेशन स्टेज में पहुंच जाता है। एक्सिस्टेशन बोले तो सिस्ट से ट्रोफोजोइट का बनना। ठीक है, तो मतलब ये इसके पास 4 न्यूक्लियस है सिस्ट के पास, तो इन 4 न्यूक्लियस से बाइनरी डिवीजन होगा, फिर 4 से 8 बन गई। तो 8 जो न्यूक्लियस बने उनसे ये 8 ट्रोफोजोइट का फॉर्मेशन करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 8 ट्रोफोजोइट बन गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन ये फिर लोकोमोशन करेगा, देन ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा।
देन अब यहाँ पर ये एनसिस्टेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा अपने, मतलब ट्रोफोजोइट से अब सिस्ट बनेंगे दोबारा। तो ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनने के प्रोसेस को हम एनसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो एनसिस्टेशन से मतलब 8 ट्रोफोजोइट से सिस्ट बनना, तो एनसिस्टेशन प्रोसेस कहलाता है। तो ट्रोफोजोइट्स आर एक्टिवली एंड कैरीड टू लार्ज इंटेस्टाइन बाय पैरास्टेलेसिस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब ये जो ट्रोफोजोइट होते हैं 8 ट्रोफोजोइट, ये कैरी करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। और ट्रोफोजोइट देन गेन मैच्योरिटी एंड डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, मतलब ट्रोफोजोइट भी बाइनरी फिजन करते रहते हैं, मतलब ये डिवाइड होते रहते हैं। एंड सिस्ट भी एक्सिस्टेशन और एनसिस्टेशन ये प्रोसेस इसमें चलता रहता है। देन इसमें क्या होता है, द ट्रोफोजोइट एंटर म्यूकस लाइनिंग एंड इंटेस्टाइनल सीक्रेट प्रोलैक्टिक एंजाइम। ये जो प्रोलैक्टिक एंजाइम है इससे डिस्ट्रक्शन होगा टिश्यू का, और ये देन यहाँ से ब्लड माइग्रेट करेगा एंड कोज एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज, और इससे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल डिजीज होगी। मतलब ये जो यहाँ पर इंटेस्टाइनल में ये सेल रप्चर हो जाएंगी, और यहाँ पर इसे हम अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर मतलब अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और देन यहाँ से जो स्टूल है उसमें ब्लड देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस हम आगे डिटेल में समझेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द लोड ऑफ ट्रोफोजोइट इंक्रीज सम ऑफ द ट्रोफोजोइट स्टॉप मल्टीप्लाइंग। कुछ जब काफ़ी ज़्यादा नंबर में बन जाते हैं ट्रोफोजोइट, तो कुछ स्टॉप कर देते हैं मल्टीप्लाई करने में एंड रिवर्ट टू सिस्ट फॉर्म, और देन वे सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब रुक कर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एनसिस्टेशन। मतलब मैंने बताया ना, ट्रोफोजोइट से सिस्ट का बनना एनसिस्टेशन, और सिस्ट से ट्रोफोजोइट का बनना वो एक्सिस्टेशन प्रोसेस कहलाता है। सो नेक्स्ट, these cysts are released in feces completing the life cycle। मतलब ये जो सिस्ट बने फिर ये हमारे स्टूल में, जो पेशेंट है उसके स्टूल में देखने को मिलेंगे, वहां से बॉडी से बाहर आ जाएंगे रेक्टम के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, देन रेक्टम से बॉडी से बाहर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर है हमारे पास। चलिए हम देख लेते हैं जो पेशेंट है उसके स्टूल में ब्लड कैसे आता है। ब्लड आने के एक सबसे बड़ा रीज़न है इसकी जो ट्रोफोजोइट है, दो तरीके से हमारी जो पेशेंट है उसकी बॉडी में रह सकता है, मतलब दो तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। या तो ये इन्वेसिव फॉर्म में उसको इन्फेक्ट करेगा, या फिर ये नॉन इन्वेसिव फॉर्म में उसको इन्फेक्ट करेगा। जो इन्वेसिव फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस फॉर्म होती है। इन्वेसिव फॉर्म में ये म्यूकस को डिस्ट्रॉय करेगा, देन उसके बाद ये इसको एपिथेलियल सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा, उनको रप्चर कर देगा। देन वहाँ पे एक अल्सर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो ब्लड स्ट्रेन है, ये इंटेस्टाइनल है, लार्ज इंटेस्टाइन, तो जब ये ब्लड स्ट्रेन में पहुंच जाएगा, देन वहां से फिर ब्लड बाहर आएगा, देन वो ब्लड पेशेंट के स्टूल में देखने को मिलेगा। तो इसी प्रोसेस से जो स्टूल है उसमें ब्लड देखने को मिलता है। ये जो अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, और एपिथेलियम को ये डिस्ट्रॉय करके ब्लड स्ट्रेन में पहुंच जाता है। जो ट्रोफोजोइट स्टेज होती है वो ब्लड स्ट्रेन में पहुंचती है, क्योंकि सिस्ट तो नॉन मोटाइल फॉर्म है, सिस्ट इसमें नहीं पहुंचता, इसमें ट्रोफोजोइट पहुंचते हैं जो ब्लड स्ट्रेन होती है। देन यहाँ से ब्लड बाहर आता है, और वे जो हम इस पेशेंट का स्टूल है उसमें ब्लड देखने को मिलता है। या फिर नेक्स्ट है इसकी नॉन इन्वेसिव फॉर्म है, ये डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम के थ्रू, और ये स्टूल में डायरेक्ट ग्लाइड कर जाएंगे। यहाँ पर कोई अल्सर का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये एपिथेलियम सेल को भी नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे। इन्वेसिव फॉर्म में सिर्फ इसको एपिथेलियम को और ये म्यूकस को डिस्ट्रॉय करेंगे जो ट्रोफोजोइट होते हैं। अदरवाइज नॉन इन्वेसिव फॉर्म में ये डायरेक्ट ग्लाइड कर जाएंगे और स्टूल में पहुंच जाएंगे। तो ऐसे स्टूल में ब्लड देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर में हम देख सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म इज एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन ऑफ सिस्ट दैट आर ट्रांसमिटेड प्राइमली बाय द फीसल और कंटेमिनेटेड फूड। मतलब इसमें वही है जो अभी हमने देखा पैथोजेनेसिस में, जो कंटेमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू ये सिस्ट हमारी बॉडी में प्रेजेंट करते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं। देन इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, स्टोमक के पहले स्टोमक में पहुंचेंगे, देन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ये डिवाइड करेगा, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा, देन 8 न्यूक्लिएटेड से
8 ट्रोफोजोइड बनेंगे। देन 8 ट्रोफोजोइड के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। देन लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये सिस्ट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में ये ट्रोफोजोइड बन जाएंगे तो कुछ ट्रोफोजोइड रुक जाएंगे, देन वे सिस्ट का फॉर्मेशन करेंगे और सिस्ट में 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जैसे ही कंप्लीट होता है, देन ये या तो ग्लाइड कर जाएंगे बाहर रेक्टम के थ्रू, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, या फिर ये वहाँ पर म्यूकस को डिस्ट्रॉय करके एपिथेलियम सेल को भी डिस्ट्रॉय करके एक अल्सर का फॉर्मेशन कर देंगे। देन जैसे ही अल्सर का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ से ब्लड स्ट्रेन में ट्रोफोजोइड एंटर कर जाएंगे। तो जो ब्लड स्ट्रेन में जैसे ही एंट्री करते हैं, देन जो पेशेंट का स्टूल है उसमें, इन्फेक्टिव पर्सन का स्टूल है उसमें उसके स्टूल में ब्लड देखने को मिलेगा फिर। सो इसमें वही सब लिखा है एंटाइबास्टोलिका, ये वर्ल्ड वाइड में मिलता है मोस्टली इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री में, या फिर जहाँ पर पुअर सैनिटाइजेशन होता है, अब जहाँ साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है, ऐसी कंट्रीज में ज़्यादा मिलता है। एक्यूट इंटेस्टाइनल अमीबिस इज प्रेजेंट एज डाइसेंट्री, ये अमीबिक डाइसेंट्री डिजीज कोज करता है जिससे ब्लड म्यूकस कंटेनिंग डायरिया। Amoebic abscess of the liver is characterized by right upper quadrant pain, इससे राइट अप क्वाड्रेंट पेन होता है, वेट लूज होता है, बुखार भी इससे होता है, या फिर लीवर का बढ़ना भी इससे हो जाता है, डिजीज कोज जो है करता है। और राइट लोब एबेस्कस कैन पेनिट्रेट द डायफ्राम, और ये मतलब जो राइट लोब है उसको ये पेनिट्रेट कर देता है और उससे लंग डिजीज हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है जो इसकी इन्वेसिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबोरेटरी डायग्नोसिस, हम इसे लेबोरेटरी में कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ इंटेस्टाइनल अमीबिसिस रेस्ट ऑन फाइंडिंग आइदर ट्रोफोजोइड इन डायरिया स्टूल और सिस्ट, मतलब जो स्टूल है उसमें या तो डायरियल स्टूल है उसमें या तो सिस्ट देखने को मिलेंगे या फिर ट्रोफोजोइड देखने को मिलेंगे। डायरियल स्टूल शुड बी एग्जामिन्ड विद इन 1 आवर ऑफ कलेक्शन ऑफ टू सी एमोबॉइड मोटिलिटी, मतलब डायरियल स्टूल जो होगा वो 1 आवर के अंदर उसमें हम स्टूल में अमीबॉइड मोटिलिटी ट्रोफोजोइड को देख सकते हैं। ट्रोफोजोइड कैरेक्टरली कंटेन इंजेस्टेड आरबीसी, जो स्टूल होता है मतलब ट्रोफोजोइड आरबीसी कंटेन किए रखता है, मतलब स्टूल में ब्लड होगा तो आरबीसी को तो कंटेन रखेगा ना करके। So next है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर अमीबिस बाय 2 मेजर क्राइटेरिया, ये इसके 2 मेजर क्राइटेरिया है, हम इसे कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला, इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस होगा जो ट्रोफोजोइट होगा, और उसके अंदर इसमें एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के, देन न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, और इसमें क्रोमेटिन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, एंड इसके पास फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होगा जो ट्रोफोजोइट होगा। नेक्स्ट है, इसे हम सिस्ट के थ्रू भी पहचानते हैं, जो एक तो सिस्ट का साइज एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियाई होते हैं तो ये हम सिस्ट से भी इसे पहचान सकते हैं, और ट्रोफोजोइड होती है वो इसकी मोटाइल फॉर्म होती है एंड ये नॉन मोटाइल फॉर्म होती है जो सिस्ट इसकी फॉर्म होती है। सीरोलॉजिक टेस्टिंग इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस ऑफ इन्वेसिव अमीबियासिस, जो इन्वेसिव इसकी फॉर्म है, जो हार्मफुल मतलब जो इसकी डेंजरस फॉर्म है इन्वेसिव फॉर्म, उसे हम सीरोलॉजिक टेस्टिंग से डायग्नोज करते हैं। इसका हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ सिम्टोमेटिक इंटेस्टाइनल अमीबियासिस और हिपेटिक अबेस्कस इज मेट्रोनिडेजोल, फ्लेजल और टेनिडेजोल, इसके हम इन दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो ये हेपेटिक अबेस्कस है इसे हम आइडोक्विनोल से और पैरोमाइसिन से ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके प्रिवेंशन, इसका हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। एक तो हमें कॉन्टेमिनेटेड खाना खाने से या पानी पीने से बचना चाहिए, और गुड पर्सनल हाइजीन सच एज हैंड वॉशिंग, और हमें हाथ धोने चाहिए लगातार, या खाना खाने से पहले अच्छी तरह हैंड वॉश करने चाहिए, और जो म्युनिसिपल वाटर आता है उसको प्यूरिफाई करना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट इसमें नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ नाइट सॉइल, मतलब जो ह्यूमन फीसिस होता है उसका जो फसल होती है उनमें फर्टिलाइजेशन का हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए।
इसे हमें रोकना चाहिए। सो हमारे पास लास्ट में एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लोकोमोटरी फॉर्म ऑफ एंटाइबा हिस्टोलाइटिका इज, जो इसकी लोकोमोटरी फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म होती है एंटाइबा हिस्टोलाइटिका की। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपको एंटाइबा हिस्टोलाइटिका की लाइफ साइकिल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।